ये कहानी एक नरमी भरी सुबह से शुरू होती है। को, तीतरी और केटो, पांडा, अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठे थे। धूप की किरणें दरख्तों की शाखों से छन कर जमीन पर छोटी छोटी सुनहरी लकीरें बना रही थीं। केटो चाय की भाप उड़ाते कप को हाथों में थामे हुए था और को अपनी खुश अलहान से गुनगुना रही थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। को ने चौंक कर दरवाज़ा खोला तो एक दुबली पुतली गुलहरी खड़ी थी। इसकी आंखों में भूख की चमक और बेबसी साफ झलक रही थी। कुछ खाने को मिल जाए, ओ गुलहरी ने लरसती आवाज में कहा। को ने फौरन अनाज का छोटा सा प्याला भर कर गुलहरी के आगे रख दिया। गुलहरी ने शुक्रिया कहा और जल्दी जल्दी खाने लगी। अभी वही प्याला खाली हुआ था कि दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। इस बार एक शरारती मगर थका हुआ बंदर खड़ा था। इसके पेट की खाली आवाज गोया खुद इसका तारुफ करवा रही थी। केटो ने अपनी बांस की टहनियां तोड़कर इसे दे। बंदर की आंखों में खुशी की रोशनी आ गई। मगर फिर दोनों मेहमान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ कहना चाहते थे मगर झिझक रहे थे। आखिर बंदर ने हिम्मत की। को और केटो, तुम्हें एक दुख भरी हकीकत दिखानी है। हमारा जंगल, हमारा घर, सब तबाह हो चुका है। दरख्त काटे गए हैं, घोंसले और बिल उजड़ गए हैं। को और केटो के दिल धड़क उठे। वो दोनों गुलहरी और बंदर के पीछे रवाना हुए। रास्ते भर खामोशी छाई रही। लेकिन जब वो इस जगह पहुंचे जहां कभी हरे भरे दरख्तों का समंदर लहराता था, तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वही जगह जहां को ने अपना पहला घोंसला बनाया था और जहां केटो का बचपन गुजरा था, अब सूखे तने, किट्टी शाखें और खाली जमीन में बदल चुकी थी। क्या सब खत्म हो गया? को ने टूटती आवाज में कहा। केटो ने आहिस्ता से अपना हाथ जमीन पर रखा और बोला, नहीं, सब खत्म नहीं हुआ। याद है हमारे मुकद्दस दरख्त की जड़ों से वो जादुई मिट्टी मिली थी। वो मिट्टी जिंदगी लौटाने की ताकत रखती है। को की आंखों में उम्मीद की किरण जगमगाने लगी। इसने अपने प्रो में छुपे बीज निकाले। ये बीज मेरे पास हमेशा रहते हैं। अगर हम उन्हें जादुई मिट्टी के साथ मिला दें तो शायद नया जंगल उग आए। उन्होंने गुलहरी और बंदर को भी साथ शामिल किया। सब ने मिलकर बीज जमीन में दबाए। केटो ने अपनी नर्म हथेलियों से मिट्टी डाली और एक दुआ सा कलमा पढ़ा। फिर जैसे ही पहली बारिश की बूंद गिरी, जादुई मंजर शुरू हुआ। जमीन हल्की सी कांपी और फिर नन्हे नन्हे पौधे अलिफागने लगे। लम्हों में वो पौधे दरख्तों में बदलने लगे। परिंदे आकर शाखों पर बैठने लगे। हवा में खुशबू और मौसीकी गूंजने लगी। पूरा जंगल जैसे एक नए ख्वाब की शक्ल में वापस आ गया। जानवरों के चेहरे खुशी से खिल उठे। को और केटो ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्करा दिए। केटो ने कहा, ये याद रखना, छोटी छोटी मेहरबानियां ही बड़े मौजिज़ों का आगाज बुनती है। और वाकई एक प्याला अनाज और चंद बांस की टहनियों से शुरू होने वाला ये सफ़र एक उजले हुए जंगल को नई जिंदगी देने पर ख़त्म हुआ। जंगल फिर से सांस लेने लगा। और को और केटो की दोस्ती, शफ़क़त और जादुई उम्मीद हमेशा के लिए एक कहानी बन गई, जो हर दिल को ये सबक देती है कि जब हम दूसरों के लिए दरवाजे खोलते हैं तो कायनात भी हमारे लिए सब्ज़ रास्ते बना देती है।